मेरा पूरा घर आपने देखा ही कि कैसा क्या हुआ पड़ा है। बिल्कुल हमने जलढरी हमारे घर की हो चुकी थी और थोड़ी देर पूजा होने के बाद ही तुरंत इस तरह की घटना सुनने ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हमारे जो पापा के चाचा लगेंगे, मतलब मेरे ससुर के चाचा जी है, वो डेथ कर गए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सही होंगे। आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है गाइस कि आगे की वीडियो में जब आप देखिएगा तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। सुबह से सब कुछ सही था, सब सही चल रहा था, पूरा दिन ही अच्छा था। एंड में क्या हुआ वो आपको पता चली जाएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है हमारे घर में। ये वीडियो करीबन में 1 हफ्ते पहले की थी, मतलब शुक्रवार की थी, जलढरी यानी 2 तारीख की थी। और आज पोस्टिंग हो पा रही है क्योंकि हमारे घर में क्या हुआ था वो आगे की वीडियो में आपको देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो अभी हम दिन की शुरुआत करते हैं गाइस। ये देखिए, ये था 2 तारीख की वीडियो जिसमें मैं घर का काम कर रही थी और ये जल्दी जल्दी में इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे देवर कावड़ लेके आ चुके थे और कावड़ पहुंचने ही वाला था। और मैं सुबह उठी थी, फिर भी ढेर सारे काम, आपको पता ही है गृहिणी का होता है। और जब कोई फेस्टिवल या त्यौहार होता है तो उस दिन तो ढेरों सारे काम हो जाते हैं, तो बस मैं उसी में लग गई थी गाइस। सुबह उठी थी, इसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा भी साथ साथ में कर रही थी और यहाँ पे मीठा बनाना था। मतलब जलढरी के बाद मेरे देवर कम से कम 12-13 दिन बाद आए थे, तो मीठा सा ही खिला करके उनका स्वागत करना था। और कितने दिन से बाहर थे तो कुछ हो भी नहीं पा रहा था, मतलब सही से खाना खाए नहीं खाए। वैसे तो कावड़ वालों के लिए काफ़ी सारा इंतजाम होता है, लेकिन फिर भी घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। तो मैं वहाँ उनके लिए खीर पूड़ी और सब्ज़ी बना रही थी। वहाँ पे यहाँ पे मेरे 1 रात पहले ही राशन का सामान आया था। मेरे घर में मंथली का जो सामान होता है ना, स्टॉक में एक बार ही ला के मेरे हस्बैंड जी रख देते गाइस, कि बार बार पूरे महीने डेस्कटॉप पर परेशान ना हो। इसलिए मैं वो सामान एक रात मतलब 2 तारीख की जलढरी थी, तो ये 1 तारीख को आया था, जिसकी वजह से सामान संभालने को टाइम नहीं मिला क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं तो बस उसमें उलझ जाओ। तो ये वाला काम भी मैंने सुबह सुबह उठी तो घर का काम कर रही थी, फिर मैं ये भी काम निपटा रही थी गाइस। तो वो सारे काम किए, झाड़ू पोछा भी साथ में करती रही। इसके बाद में जब सारा काम हो गया था तो मम्मी नहा धो के पूजा करने आ गई थी। मम्मी को मैं निकाल के, मम्मी कह रही थी कि कोई बड़ा सा कठौती तसला निकालो जिसमें सभी को प्रसाद बांटेंगे ना, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रूट वगैरह भी लेके जाना था तो मैं वही कर रही थी। और मेरे घर का कुछ हुलिया देखिए। फ़िलहाल तो आजकल मेरे घर में ना बहुत सारा बोरा जो है सेंटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आपको पता ही था पीस बना रही हूँ, मतलब लटकन जो होते हैं दिवाली ओकेजन पे लगते हैं। ये देखिए बोरा का बोरा एकदम बोयाम पड़ा हुआ है। करीबन में ये 200-300 पीस आए हुए हैं। अभी तो फिलहाल मेरी ननद भी लेके गई है, लेकिन काफ़ी सारा है। तो मैं अपना घर का काम निपटाने के बाद ना ये वाला भी काम करती हूँ, साथ साथ में वीडियो की एडिटिंग। बहुत सारे काम हो गए हैं आजकल, मुझे वीडियोज़ बनाना रहता है। मैं लॉन्ग वीडियोज़ तो कम ही बना पाती हूँ क्योंकि उसकी एडिटिंग वगैरह होती है और मैं उतना समझ भी नहीं पाती, वीडियो भी अच्छी नहीं जा पाती इसकी वजह से। मैं सोचती हूँ कि बस हफ्ते में 1-2 क्लिप ही हो पाती है वीडियो, तो वही निकाल लो, वही बहुत है। और शॉर्ट की मैं वीडियो डालती रहती हूँ रेगुलर, आप मेरी वीडियोस देखते ही होंगे जो भी सब्सक्राइबर है और जो मेरे रेगुलर की वीडियोस देखते हैं। तो टाइम निकाल कर शॉर्ट तो मेरे बन जाते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस नहीं हो पाती है। तो ये देखिए फटाफट मैं वो भी काम कर रही थी, ये घर का काम मैं निपटा रही थी क्योंकि सब नहा धो के रेडी हो चुके थे मंदिर जाने के लिए। बस मेरे को ही लेट हो रहा था, तो मैं सब मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं नहाए धोए। देखिए कावड़ वाले पहुँच चुके हैं हमारी गली से, नहीं उसकी अगली गली में गए थे तो टाइम लग गया था। तो बस मैं नहा धो करके निकल गई मंदिर के लिए। मेरे जीजा जी मतलब नंदोई सब लेने के लिए आए थे कि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। मैं फटाफट 2 मिनट में तैयार हुई, पहुंच गई मंदिर। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे, मतलब हमसे पहले ना जितने भी आज मतलब लोग होते हैं ना, जो व्रत करे ना करे और बाकी दिन में मंदिर आए ना आए, वो लोग जैसे हमारे लोग भी होते हैं, हम लोग बाकी दिन मंदिर नहीं जाते, फेस्टिवल वगैरह पे जाते हैं, तो वो लोग भी थे। तो उन लोगों ने भी पूजा किया था ना, उन्हीं के सारा सामान सब हटा रहे थे क्योंकि अब आ रही थी जलढरी वालों की, क्योंकि काफ़ी टाइम 11 बज गए थे और 12 बजे से पहले पहले ये पूजा करनी थी। तो उसके लिए यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे, मतलब मंदिर में जल ढाल के। इसके बाद हम लोगों की बारी, पंडित जी पूजा करवा रहे थे और काफ़ी मंदिर में भीड़ थी, जिसकी वजह से तो मती बताइए कि 11:45 बजे तक हमारी करीबन पूजा हो गई थी। और ये पगड़ी में जो आप देख सकते हैं गमछे में, मेरे देवर हैं, सबसे छोटे वाले देवर हैं ये,
मम्मी साथ में खड़ी है, मैं वहाँ पर हूँ, ननद साथ में खड़ी है, हस्बैंड जी, ससुर, मतलब पूरी फैमिली आई हुई थी। बस मेरी ननद यहाँ पे छोटी वाली नहीं थी, वो ऑफिस चली गई थी, और बड़ी वाली ननद थी, नंदोई थे। और जो ऑरेंज कलर के पगड़ी में वो मेरे छोटे वाले देवर हैं, सामने देख सकते हैं, लाल कपड़ा हाथ में लिए हुए हैं, और वाइट टी शर्ट में मेरे हस्बैंड जी हैं। तो हम सब मंदिर पहुँच गए थे दर्शन करने के लिए। इसी बहाने आप लोग भी दर्शन करिए, देखिए भोलेनाथ जी का। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जय भोलेनाथ या जय श्री राम लिखिएगा, लेकिन आपने किया नहीं था। लेकिन आज की वीडियो देखिएगा, जो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम सब की मनोकामना पूरी होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। यहाँ देखिए हम लोग की हो रही है पूजा। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी ना मंदिर में, और साड़ी पहन कर ये घूंघट करके तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कौन कौन सा रोज़ रोज़ पहनते हैं। तो सारी वीडियोस को ये देखिए, हम जैसे तैसे ये जो इतनी भी वीडियोस क्लिप निकली ना, ये मेरी भगनी निकाल रही थी, और इतनी भीड़ थी और छोटी थी, लेकिन से जो थोड़ी बहुत क्लिप ले पाई है ना, तो वो बस ले पाई है। और क्या बताऊँ, मतलब जैसे भी ये बच्ची है, तो बस यहाँ पर मंदिर की पूजा की 11:45 बज रहे थे, और हम सब यहाँ पे दर्शन करके हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो मैं थोड़ा सा, मेरी ननद कहती चलो डांस कर लेते हैं कि बाबा भोलेनाथ का, तो वो भी डांस की, थोड़ा सा मैं भी डांस की, और भगवान का दर्शन है तो करना ही चाहिए। तो गाइस अभी फ़िलहाल हो गए थे 12 साढ़े 12, तो हम लोग चले आए थे घर। और ये जो घर में पसीना का जो हाल हुआ पड़ा है ना, आप देखिए इतना बुरा हाल हो रखा है। फिर ये देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरे घर में सारे लोग थे, ननद नंदोई सब आए हुए थे ना, तो उन सब का खाना पीना भी था। तो मैं ज़्यादा तैयारी करके तो गई थी, बस आटा गूँथ के छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि पूरी ठंडी जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं फिर सोची कि पहले कपड़ा बाद में चेंज करेंगे। ये देखिए मेरी भगनी क्या कर रही है, मेरे को भी नहीं पता था। अभी जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी ना, तब मैंने इस लड़की को देखा, ये क्या कर रही है। मैंने कैमरा चालू करके छोड़ दिया था, मैं अपने काम में लग गई थी, मेरे को नहीं पता था मेरी पीठ पीछे क्या कर रही है। ये देखिए ये क्या नौटंकी कर रही थी। तो यहाँ सब लोग खाने के लिए वेट कर रहे थे, और मैं, मेरी भगनी लग गए थे, जुट गए थे। मैंने उससे बोला कि तुम लोग प्लेट लगा दो, सामान खाना जितना भी निकालो। जब तक पूरी गर्म गर्म छानती, सब लोग वेट कर रहे थे। मेरे ससुर जी भी इतनी देर तक, मेरे हस्बैंड भूखे नहीं रहते, लेकिन काफ़ी देर तक करीबन से मंदिर से आए 10, और पूजा तो हो गई थी गाइस, लेकिन 1 बज ही गए थे। काफ़ी टाइम हो जाता है पूजा करते करते, आपको तो पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही थी, और मेरी जो छोटी भगनी है वो खाना निकाल रही थी। मेरी बड़ी ननंद है, वो भी है साइड में, ये देखिए ग्रीन साड़ी में मेरी बड़ी ननंद है। तो सबका खाना पीना खिलाया। खाना पीना खिलाने के बाद फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत निवाला खाया ही था गाइस की, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे थे, इतनी गर्मी में मर रही थी। मेरे को हुलिया आप देख ही सकते, पूरा पसीना से टप 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 हो गई। मेरे को एडजस्ट फैन चला रखा था, फिर भी हॉल में सब बैठे थे, लेकिन फिर भी इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना कि क्या बताऊँ। बस सोच रही थी बस जल्दी बनाऊँ और फिर निकलूँ यहाँ से। अब देखिए पूड़ियाँ भी कितनी ढेर सारी पड़ी हुई है। मेरे देवर भी घर में बैठे हुए थे, मिल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि सबको भूख लगी थी। और मेरे हस्बैंड जाने वाले थे ड्यूटी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 12-1 करीब बज गए थे, तो फिर छोड़ दिया उन्होंने ड्यूटी, फिर लीव ले ली। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ छान रही, क्योंकि कम से कम ना 4-5 लोग इकट्ठा बैठे थे, और ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस हम लोग खाना पीना खाने के लिए निकले, और यहाँ देखिए मेरे देवर ढेर सारा सामान लेकर के आए गाइस। मतलब जो भी बच्चे हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जो सूझबूझ थी उनको जो जो सामान, अब पूजा मंदिरों में ये सभी मिलता है, माला होती है, सिंदूर होती है। और कभी भी तीर्थ यात्रा जाओ तो आपको घर परिवार के लिए और पूजा का सामान मंदिर से ज़रूर लेके आना चाहिए। ना सही तो कम से कम सिंदूर और बिंदी तो ये तो ज़रूर ही लेके आना चाहिए, खाली हाथ मंदिरों से ऐसा नहीं आना चाहिए। और ये देखिए मेरी भगनी के लिए लेके आया, सभी के लिए कुछ ना कुछ जो उनकी समझ में आया वो लेकर के आए थे। मेरे लिए तो वो चूड़ी और गले का एक छोटा सा पेंडेंट, और ये देखिए ये हरी हरी चूड़ियों को जो साइड में कंगन है ना, वो सेट लेके आए थे। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। वो लेके आए थे, फिर हम सबने थोड़ा बहुत खाना खाया और देवर को खाना खिलाया। इसके बाद जो हुआ गाइस आप खुद ही देखिए, खुद ही आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है हमारे साथ में। एकदम से खुशियाँ जो थी ना, एकदम से किस चीज़ में बदल गई कुछ बता नहीं सकते। जो जैसा था वहीं पे पड़ा रह गया, कुछ जो जैसा खाया पिया सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रह गया। एकदम से घर से गांव से फ़ोन आया और अचानक से हमारी ज़िंदगी में एकदम भूचाल सा आ गया। ज़िंदगी में भूचाल तो नहीं कहे, लेकिन फैमिली में अगर कुछ होता है तो बस वही चीज़ होती है। घर का बुजुर्ग चला जाए तो मतलब क्या ही बताऊँ। हमारे, मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर के फैमिली मेम्बर जो बड़े थे, मेरे पापा के जो चाचा लगेंगे, उनकी डेथ हो गई थी। हम तो बिल्कुल शॉक रह गए, क्योंकि अभी बस मंदिर से जल ढारे ही थे और इसके बाद ये बैड न्यूज़ सुनने को मिली। मतलब ये दुर्घटना ऐसी हो गई।
हम तो भगवान का ये शुक्र मना रहे थे कि चलिए जल ढला गया था और पूजा पाठ भी हो चुका था, वरना मेरे देवर का इतना दिन का तपस्या, जो मंदिर गए थे हरिद्वार, वहाँ से जल लेके आए थे, वो वहाँ तक इतनी मेहनत करने के बाद भी मंदिर तक वो नहीं पहुँच पाते, हमारे जल ढरी रुक जाती। लेकिन भगवान की दया महिमा है, जो वो पूजा पाठ हो जाने के बाद करीबन आधा एक घंटा हो गया था, हम सबने थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद इस तरह की चीज़ हो गई थी। तो गाइस यहाँ पे मैं कपड़े चेंज की, फिर यहाँ पे हम एक बुरा मतलब रोना धोना चालू हो गया। इसके बाद क्या वीडियो बनाऊँ, क्या ही कुछ कहूँ, तो बस अपनी वीडियो को क्या बता सकते हैं। फैमिली में इस तरह की चीज़ हो जाए तो कुछ समझ में नहीं आता है गाइस, कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ पड़ा है। बिल्कुल हमने जलढरी हमारे घर की हो चुकी थी और थोड़ी देर पूजा होने के बाद ही तुरंत इस तरह की घटना सुनने को मिली। क्या बताऊँ मैं, बैठे ही थे मंदिर से गए, आने के बाद आपने देखा ही घर हो लिया। अभी बस सबने खाना पीना खाया, मेरे घर में नैना सब आई हुई थी, सबका खाना पीना था, सब वो सब चल ही रहा था। इसके 5 से 10 मिनट बाद ही ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हमारे जो पापा के चाचा लगेंगे, मतलब मेरे ससुर के चाचा जी है, वो डेथ कर गए। तो बस आपको पता ही, जब इस तरह की चीज़ सुनने को मिले तो कोई क्या संभाल पाता है और क्या कर पाता है। और ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर घर में तो आपको पता ही है, इस तरह कोई ध्यान हो जाता है तो फिर घर में रोना और ये सब चालू होने लगता है। इस तरह की बात सुनो तो गांव घर से फ़ोन आ रहा है, फिर वहाँ पे भी सब इतना रो रहे हैं और सारी चीज़ें, मतलब यहाँ तो हमें पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि हम शहर में हैं, लेकिन गांव में सब सारे विधि विधान की चीज़ें चल रही होंगी तो वहाँ पूरी तरीके से पता चल रहा होगा कि मतलब क्या हो रहा है और क्या होता है। तो बस ये सब सुनने के बाद सब जहाँ तहाँ जैसे ही अपना काम छोड़ छाड़ के रुक गए। जो जैसा चीज़ पड़ा हुआ था वो वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं छेड़ा गया है। घर में झाड़ू नहीं लगी क्योंकि मतलब नहीं लगा सकते हैं, पूजा मंदिर चीज़ें नहीं छू सकते हैं कुछ भी। बस पापा, हम लोगों ने बड़का बाबू जी कहते थे, चाचा नहीं कहते थे, मतलब लगते थे तो ज़्यादातर लोग सब उनको बड़का बाबू जी ही, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे तो हम लोग भी उन्हें बड़का बाबू जी ही बोलते थे। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छे इंसान थे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप सभी दुआ करें कि हाँ, कि उन भगवान की आत्मा को शांति दे। सभी का उन्होंने बहुत भला किया क्योंकि भक्त ही करते थे, सभी का बहुत भला किया है उन्होंने। अब भगवान उसका भी जरूर अच्छे से भला करे, भगवान की आत्मा को शांति दे। तो गैस पर ये सब हुआ तो फिर मम्मी सब रोने लगी, वो जाके ऊपर जो जहाँ था वो वहाँ पे बस स्थिर हुआ और सो गए। सब थक गए इतना कि नींद आ गई, फिर रोते हुए तो ज़्यादातर सब सो ही गए, मैं भी सो गई, मेरे देवर भी कावड़ भी लेके आए थे तो सब सो गए। जो जहाँ बस थोड़ा सा निवाला ही खाया था, थोड़ा बहुत सबने खाया था, सारा खाना पूरा ऐसे वेस्ट हो गया। और अब शाम हो गई है, 7 साढ़े 7 कुछ करीब में बजे हुए हैं, तो अब शायद वहाँ पे मिट्टी उठ गई होगी, तो वहाँ अब मैं जाके थोड़ा सामान वामान संभाल रही हूँ, किचन की सफाई। हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा आज, जो कहते हैं ना खाना, मतलब आज हमारे घर में नहीं बनेगा, रात को भी नहीं होगा। दिन में तो जो थोड़ा बहुत तो खा लिया तो सारा जितना भी खाना है वो सारा फिकेगा और चूल्हा नहीं जलेगा। देखते अभी आगे कैसे क्या है। मैं अपनी वीडियो को तो यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत अब नहीं हो रही है, क्या बताऊँ और क्या दिखाऊँ। अपनी वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ, मतलब अपनी वीडियो को यहीं रखती हूँ मैं। आप अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए और आशीर्वाद दीजिएगा कि हाँ, भगवान की आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना कीजिएगा। अपनी वीडियो को यहीं करती हूँ एंड, और अब चलते हैं, आगे क्या होगा सो मैं बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।